एक गांव में पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम राम था। तभी राम के पास कुछ बच्चे आते हैं और बोलते हैं, दादाजी कोई कहानी सुनाओ ना। बताओ कौन सी कहानी सुननी है तुमको। जन्माष्टमी आ रही है, उसी पर कोई कहानी सुना दो। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव में रमेश सिंह का कहर हुआ करता था। सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। समरपुर गांव में वीर नाम का एक पंडित रहा करता था। वो अपनी पत्नी रिया और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम राम और पुत्री का नाम सुनैना था। वीर बहुत ही सीधा और ईमानदार ब्राह्मण था जो गांव के ही एक मंदिर का पुजारी था। मंदिर एक बहुत बड़ी जमीन का खाली हिस्सा था जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जैसे आम, जामुन, सेब इत्यादि। ये जमीन देवा के पूर्वजों ने मंदिर के नाम दान कर रखा था। उसी जमीन पर गांव का एक दुष्ट आदमी संतोष की कुदृष्टि थी, लेकिन ईमानदार वीर के रहते ये संभव नहीं था। और कब तक ईमानदार दरिद्र ब्राह्मण बने रहोगे? अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो भविष्य का ख्याल करो। तुम अगर साथ दो तो मंदिर को दान किया हुआ जमीन मुझे बेचकर अमीर बन सकते हो। तुम अपना और अपने गाँव का क्रियाक्रम कर दो। मैं अपने पूर्वजों और अपने भगवान जी से गद्दारी नहीं कर सकता। तुम्हें यह ईमानदारी एक दिन बहुत ही भारी पड़ेगी। अरे ओ कृष्णा, तुम्हें मना करने के बावजूद आज फिर तुमने फटी हुई कपड़े पहने हैं। जूते के जगह पे चप्पल नहीं चलेगा। सर, मैंने पिताजी को कहा था, बट उसने कहा अगले महीने नया ड्रेस ला देंगे। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पास स्कूल की ड्रेस है बट वो फटी हुई है, इसीलिए गुरुजी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। हम गरीब हैं ना, इसीलिए मेरे पास औरों की जैसे अच्छी अच्छी चीजें नहीं है। कभी कभी लगता कि मेरे पास भी अगर अच्छे कपड़े होते तो गुरुजी मुझे कभी स्कूल से नहीं निकालते। है मेरे साथ कोई नहीं खेलता। क्या गरीब होना बुरी बात है? बताओ। नहीं काना, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई बुरी बात है तो वो है उसकी बुरी सोच। इसीलिए तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। चलो अब रोना बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। तुम रोज यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त। मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, अगर बताया तो नहीं आऊंगा मैं। अरे केशव, तुम्हारे पीछे सांप है, भागो। रमेश उस सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है, बट दुष्ट सांप फिर से कृष्णा को काटने के लिए वापस आ जाता है। तभी रमेश फिर से सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो मेरे दोस्त। मैं रोज आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये गजना किसी के साथ मत कहना। पुजारी जी, ओ पुजारी जी, रुको जरा। अरे मास्टर साहब, नमस्कार, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कान्हा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसकी तबीयत को क्या हुआ है? वो तो ठीक है। स्कूल तो रोज आता है आपके पास। अरे कान्हा 1 सप्ताह से स्कूल कहाँ आ रहा है? मुझे लगा कि वो बीमार है। वो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं अभी पता करता हूँ कि बात क्या है। पहले ये बताओ, तुम 1 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो जी? मेरा बेटा तो रोज स्कूल जाता है। मैं रोज तैयार कर खुद से स्कूल भेजती हूँ। अभी रास्ते में मास्टर साहब मिले थे, वही बता रहे थे कि कान्हा 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल ड्रेस फट गया है और मास्टर जी कहते हैं कि कल से नया स्कूल ड्रेस नहीं लाया तो स्कूल में मत घुसना, और मुझे स्कूल से निकाल देता है। हे भगवान, और कितनी दरिद्रता दिखाएंगे।
अब बस करिए, अब सहा नहीं जाता। लेकिन तू एक सप्ताह से स्कूल के बहाने जाता कहाँ है? मंदिर के किनारे मेरा दोस्त केशव रहता है, मैं उसी के साथ रोज खेलता हूँ, वो भी मेरी ही उम्र का है। और पता है, वो एक बड़ा सांप मार डाला उसने। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम्हारी उम्र का केशव नाम का लड़का हमारे गांव में नहीं है। पिताजी, केशव मेरा दोस्त है, मैं उसे मिलवा भी दूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए जी, सुनैना का कल जन्मदिन है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूँ भाग्यवान, ये दरिद्रता हमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मंदिर में जो भी दान आता है उसका 3/4 हिस्सा ही तो डाकू लोग ही लेके जाते हैं, सिर्फ एक हिस्सा ही हमें मिलता है। आपको कितनी बार कहा है कि इसका शिकायत आप कर दीजिए, बट आप सुनते ही नहीं हैं। देखो भाग्यवान, दुर्जन सिंह के पूर्वजों के हिसाब से उसका 3/4 दुर्जन सिंह के फैमिली को ही जाता है। कहते हैं कि दुर्जन सिंह के दादा वीर सिंह जी भी एक बार सारे गांव को लूटने के बाद मंदिर में रखे सोने के गहने भी लेके गए थे। उसी टाइम से मेरे दादाजी ने फैसला लिया कि मंदिर का 3 हिस्सा डकैतों को जाएगा, तब से ये हिस्सा उन्हीं को जाता है। पिताजी, अगले महीने मेरे दोस्त ने जैसा फ्रॉक लिया था ना उसके जन्मदिन पर, मुझे भी वैसा ही फ्रॉक चाहिए। अगर मुझे वो फ्रॉक नहीं मिला तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। देखो बेटा, बबले के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका एक सुपरमार्केट भी है और मैं ठहरा एक मंदिर का पुजारी, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, जिद नहीं करते, अब की बार तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह दीपिका सुनैना को उठाती है, बट सुनैना बोलती है कि जब तक उसे उसके फ्रेंड के जैसा फ्रॉक नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं करेगी और जन्मदिन भी नहीं मनाऊंगी। ये सुनकर सुनैना को बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ी देर के बाद अपने बच्चों के लिए ड्रेस और फ्रॉक लेके आ जाती है। सुनैना अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन के पार्टी पर बुलाता है। अरे, ये फ्रॉक तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बहुत ही अच्छा लग रही हो तुम इस फ्रॉक पे। हाँ, मेरी मालिक की आई है। पार्टी में सभी लोग सुनैना के फ्रॉक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। सबको लगता है कि पुजारी जी को गड़ा खजाना मिल गया है, इसीलिए तो उसने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी इतनी शानदार तरीके से मना रही है। पुजारी जी, सच में आपकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी बहुत ही अच्छी रही। मेरी शुभकामनाएं भी बेटी के साथ है। लगता है पुजारी जी को कोई गुप्त धन की प्राप्ति हुई है, क्यों पुजारी जी? नहीं, मुझ जैसे छोटे ब्राह्मण के पास इतना सारा धन कहाँ से आएगा? पता नहीं मेरी पत्नी ने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया है। ठीक है पुजारी जी, अब हम लोग चलते हैं। आपको भी तो कल जल्दी उठना है ना, कल जन्माष्टमी है। हाँ, कल तो कृष्ण जन्माष्टमी है, मुझे तो मंदिर जल्दी जाना पड़ेगा। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनेगा। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो घोर कलियुग आ गया, अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ पुजारी जी, सवेरे सवेरे मंदिर के बाहर इतने भीड़ गई सी? मंदिर के आभूषण गायब हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? आज तक हमारे गांव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मुखिया जी, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो खुद कल साफ सफाई करके मंदिर को ताला लगाया था। ताले की चाबी किसके पास रहती है? ताले की चाबी तो मेरे ही पास रहती है। आज जब मैं सुबह आया तो ताला तो लगा हुआ था रोज की तरह। जैसे ही ताला घोर के अंदर घुसा तो देखा मैंने कि भगवान जी के सोने के आभूषण गायब हैं। क्यों रमेश, सभी बता रहे हैं कि कल तुम्हारी पार्टी सेठ की पार्टी से भी अमीर थी। देखो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं भाभी जी ने मुंह संभाल के बात करिए। लेकिन शानदार पार्टी पर तो तूने भी भाभी जी का ही नाम लिया था ना? हाँ जी, सुनिए, ये लोग क्या शक कर रहे हैं इसमें?
सच्चाई क्या है, थोड़ा आप बताइएगा। आप भी मुझ पर शक कर रहे हो ना? ठीक है, मुझे अपने कान्हा जी पर बहुत भरोसा है। अब वही इंसाफ करेंगे। एक वक्त का खाना का ठिकाना नहीं तुम लोगों का, और चले गांव वालों को पार्टी देने। मैंने चोरी नहीं की है, आप सब मेरा यकीन करो। मैंने अपने सोने के कंगन बेचे थे क्योंकि मैं अपनी बेटी को उनके जन्मदिन पर दुखी नहीं करना चाहती। वाह जी वाह, जिन लोगों को अपने खाने से पहले सोचना पड़ता है वो लोग सोने का कंगन बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आप जाकर जौहरी से पूछ लीजिए, वो सब जानता है। अरे वाह, हमें मूर्ख समझती हो? सब जानते हैं। पक्का तुमने चोरी से पहले ये सब किया होगा ताकि तुम पर कोई शक ना करे। अगर बात तुम पर आए तो तुम इस तरह से बच जाओ। मुझे तो लगता है चोरी इन्हीं दोनों ने मिलकर की है और अब भोले बन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन सबको गांव से निकाल दो। हमारे गांव और हमारे मंदिर को ऐसी पुजारी की कोई जरूरत नहीं है का कोई धर्म ईमान ना हो। पंडित के बीवी बच्चे सो भी रोते बिलखते रह जाते हैं। एक को तो पुलिस ले गई। तुम्हारे इस बच्चे को लेकर निकल जाओ हमारे इस गांव से। हमारे गांव में तुम जैसों की कोई जगह नहीं। आज सूर्यास्त होने से पहले निकल जाना। समझ गए? लेकिन यहाँ पर हमारा घर है, हम हमारे घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो सब हमें नहीं पता, जो बोल दिया सो बोल दिया। ये सब क्या हो गया प्रभु? हम आज तक हम जैसे भी थे, लेकिन गांव में थोड़ी इज्जत तो थी। सोचा था कि आपकी कृपा से मिला है। क्या वो इज्जत इसलिए मिली थी ताकि एक दिन सबके सामने ऐसे तमाशा बना दी जाए? दुख सहा प्रभु, लेकिन अभी शिकायत नहीं की। आज नहीं सहा जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु। या तो सब ठीक कर दो या तो इतनी शक्ति दे दो कि ये सब मैं सहन कर सकूं। पता है प्रभु, बस ये समझ नहीं आता कि आप तक मेरी बेनती पहुंचती नहीं या फिर आप सुनना नहीं चाहते। कि तो दुनिया में कितने भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही सब कुछ थे ना। खुशी में हर दुख में मेरे लिए सब कुछ आप ही थे। आप तो किसी के साथ भी गलत नहीं होने देते ना। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है मेरे परिवार के साथ? ना जाने प्रभु, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपने ये सब मुझे मेरे भक्ति का फल दिया है। या नहीं, फिर कब आपसे मिलने यहाँ आ पाऊंगी? आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। क्यों रो रहे हो बंसी? पिताजी पुलिस। रो मत दोस्त, मुझे सब मालूम है। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम क्यों नहीं चोर को पकड़ कर सामने लाए? इस मेरे पिताजी को पकड़ कर ले गई। मैं बताया था ना कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा व्यस्त था। चलो मंदिर के पास तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। हरी जी, हमें बचा लो। 1 घंटे से हमारे ही घोड़े हमें लात मार मार के जान लेने पर उतर गए हैं। रहे भगवान के आभूषण, हमें बचा लो। पी साहब, हमें जेल पर डाल दो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। इस भगवान के चढ़ावे का 3 हिस्सा तुझे मिलता है। इनके ही आभूषण तूने चुरा लिए। आभूषण चुराने का आइडिया तुम्हारे ही गांव में सोनू पांडे का था। उसने ही मुझे चाबी दी थी। ये कहा था कि कल रात पुजारी के हुआ शानदार पार्टी। अब मैं चलता हूँ। मेरे जन्मदिन पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर शक किया। मैं अच्छा पति नहीं बन सका। कोई बात नहीं जी, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि ना अब सब भूल जाइए। बस खुश हूँ कि सब ठीक हो गया। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर गीता आपकी ऋणी रहेगी। सोनू पांडे और सुमन पांडे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये सब उन्होंने ही किया था। हमारे श्री कृष्ण भला हमारे साथ ऐसे कैसे होने देता? पिताजी, मेरे दोस्त कृष्णा ने सब कुछ ठीक कर दिया। कृष्णा, मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त के बारे में।
इन्हें ठीक किया ये सब। जब मैं रो रहा था तो उसने कहा, रो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेटा, इस दुनिया में करने वाला वो एक ही है, अरे आराध्य श्री विष्णु। लेकिन उसने कहा कि वो कर देगा सब ठीक। आपको पता है, एक बार उसने सांप से मेरी जान बचाई थी, इसी से नहीं डरता। गोपाल, मुझे मिलना है उस बच्चे से। तो चला गया। आज जन्मदिन है ना, उसने कहा सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या नाम बताया तुमने उसका? कृष्णा। सुनिए जी, मैं हमारे आराध्य को तो भी कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। जानती हूँ, वो मेरे प्रभु ही थे। हमारी मदद के लिए कृष्णा रूप में बाल रूप में आए थे। मेरे बच्चे, मैं समझ गया दोस्त कृष्णा कौन है। मंदिर में आज तुम्हारे दोस्त का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो ये थी मेरी दोस्त कृष्णा की कहानी, ने हम सभी की मदद की थी। तो जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे कृष्णु, सारा बच्चे को कहानी सुनाते रहेगा या मेरे साथ थोड़ा काम भी करेगा? अरे कुछ दिनों बाद तो मैं चला जाऊंगा शहर। सुना लियो जितनी कहानी सुनानी है। तो बच्चों, अब तुम लोग खेलो, मैं चला अपने सैर सपाटे में। के बाद कृष्ण और उसके दोस्त दोनों लाठी लेकर घूमने निकल जाते हैं।